हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है, जो कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक चल रहा था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग यानी कि डेटा को हम कैसे सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में इन केस हमने हमारा डेटा एलिमेंट जो भी हमने एंटर किए हैं, तो वो एक सीक्वेंस में नहीं है, तो हमें कैसे करने, सीक्वेंस इन द सेंस की असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सॉर्टिंग टेक्निक को यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग हमारे डेटा एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर कैसे देख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो कि हमने बाइनरी सर्च में भी देखा था कि डेटा अगर सॉर्टेड है तो ही हम बाइनरी सर्च परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सॉर्टिंग में आज हम एक टॉपिक देखेंगे, सॉर्टिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो इसमें हम सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि बबल सॉर्ट क्या होता है। तो बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। बबल सॉर्ट, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज कंपेयर्ड विद इट्स एडजेसेंट एलिमेंट, यानी कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स एरे के अंदर इंसर्ट किए हुए हैं, तो उसमें क्या रहता है, हर एक एलिमेंट उसके एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है। ठीक है। एंड पूरी की पूरी प्रोसेस को वन बाय वन एट द एंड तक कंप्लीट किया जाता है। और ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, एक पास में कंप्लीट होती है, यानी कि इसके अलग अलग पासेस होते हैं। और ये कहाँ तक चलती है, यानी कि n-1 पास तक चलती है। सपोज कि मेरे पास टोटल n एलिमेंट है, सपोज कि मेरे पास टोटल 10 एलिमेंट है, तो मेरे टोटल पास कितने होंगे, n-1, यानी कि इतने एलिमेंट्स, इतनी बार ये पासेस इसमें बनते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सपोज कि मेरे पास फर्स्ट पास है। फर्स्ट पास में मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास एरे में एलिमेंट है, तो एरे ऑफ ए, यानी कि जो भी मेरा एरे मैंने क्रिएट किया है विद द नेम ए, तो उसमें क्या रहता है, जो ए ऑफ जीरो है, पहले वो किसके साथ कंपेयर होएगा, ए ऑफ वन के साथ। अगर ए ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन ए ऑफ वन, ये कंडीशन रहती है, तो उस टाइम क्या होएगा, यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी। बट अगर सेम ए ऑफ जीरो इज लेस देन ए ऑफ वन है, तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। विदाउट एनी चेंजेस हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे जाएंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद ए ऑफ वन को कंपेयर करेंगे ए ऑफ टू से, फिर ए ऑफ टू कंपेयर करेंगे ए ऑफ थ्री से, ए ऑफ थ्री को ए ऑफ फोर से, जितने भी एलिमेंट्स है वन बाय वन हम कंपेयर करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास प्रॉपर फर्स्ट पास कंप्लीट होने के बाद कुछ एक ऐसी लिस्ट आ जाएगी कि उसमें कुछ एक एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में होंगे। तो फिर हमें सेकंड पास परफॉर्म करना पड़ेगा। सेकंड पास में भी सेम फॉलो करेंगे, ए ऑफ जीरो से स्टार्ट करके अप टू द n-1 तक जाएंगे, यानी कि कितने एलिमेंट्स उतने तक परफॉर्म करेंगे। एंड उस वहां तक होने के बाद हमारा सेकंड पास भी कंप्लीट हो जाएगा। और उस केस में हमारे पास काफी सॉर्टेड डाटा आ जाएगा लिस्ट के अंदर। एंड द लास्ट वन, जो लास्ट पास रहता है, यानी कि जितने एलिमेंट है उससे एक कम पास को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें हमारा सारा डाटा सॉर्ट हो जाता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं एग्जांपल के साथ, आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है ये एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई एरे के अंदर डाटा एलिमेंट्स एंटर किए हुए हैं, एक लिस्ट है मेरे पास, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स है। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए ऑफ जीरो पे 5 है, ए ऑफ वन पे 1 है, ए ऑफ टू पे 4 है, ए ऑफ थ्री पे 2 है, एंड ए ऑफ फोर पे 8 है। तो 5 1 4 2 8, तो पहले क्या होएगा, इन दोनों का कंपैरिजन होएगा। अगर ये दोनों चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, इफ द ए ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन ए ऑफ वन, देन स्वैपिंग, यहाँ पे हम स्वैप कर देंगे। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, विदाउट एनी चेंजेस हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, हम लोग यहाँ प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा इसमें। तो इसमें देखते हैं क्या है, 5 1, 5 इज ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के बाद क्या हुआ, 1 5 हो गया, 4 2 8 एज इट इज रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब नेक्स्ट स्टेप हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे। अब हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ए ऑफ वन और ए ऑफ टू को कंपेयर करेंगे, यानी कि 5 और 4 को कंपेयर करेंगे, यानी कि सेम कंडीशन फिर से आ गई, मुझे स्वैप करना पड़ेगा। तो 4 5 कर दिया मैंने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बोल्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 4 5 यहाँ पे फिर से डाटा आ चुका है। तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा अब ये आ चुका है, अब मैं इसके साथ कंपेयर करूंगी। यानी कि पहले मैंने क्या किया, 0 1 का किया, फिर 1 2 का किया, अब मैं 2 3 का करूंगी। 2 3 कौन से हैं, 5 2, 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2, देन मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्वैप कर दूंगी। तो स्वैप हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला आ गया, अब मैं इसके अंदर चेक करूंगी। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, ये वाला चेक करना है मुझे, 5 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है। तो अब ये एल्गोरिदम यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है, यानी कि मेरा अभी तक यहाँ पे ओनली फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ है। जैसे कि मैं एक पास परफॉर्म करती हूँ, उसके अंदर सारे के सारे n-1 तक चलते हैं। ऐसे ही सेकंड पास करूंगी तो n-1 तक डाटा चलेगा, ऐसे ही थर्ड पास करूंगी तो n-1 तक चलेगा।
यानी कि मेरे को एक लूप तो ऐसा लगाना पड़ेगा कि जो प्रॉपर, जैसे कि लास्ट पास है n-1 तक चले। फिर एक लूप ये लगाना पड़ेगा कि एक पास के अंदर भी मुझे n-1 तक जाना है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है बबल सॉर्ट में, ठीक है। तो सेकंड पास देखते हैं। सेकंड पास में हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या आई है, 14258। तो अब 14 को कंपेयर करेंगे, कंडीशन ट्रू है, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। यानी कि 1 इज लेस देन 4 है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 14258, यानी कि फर्स्ट हमने ये ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1 को चेक किया। अब हम क्या करेंगे, ए ऑफ 1 और ए ऑफ 2 को चेक करेंगे। तो 4 इज ग्रेटर देन 2, यस फॉल्स हो गया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, यानी कि 2 और 4 मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन किसके लिए चेक करूंगी, 4 एंड 5 के लिए चेक करूंगी। 4 एंड 5 कोई कंडीशन यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, तो एज इट इज फॉर्म आ गया। अब 4 5 के होने के बाद मैं क्या चेक करूंगी, 5 8 को चेक करूंगी। 5 8 को चेक किया तो यहाँ भी कंडीशन क्या हो रही है मेरी, यहाँ भी कंडीशन मेरी ये बोल रही है कि स्वैपिंग नहीं हुई, क्योंकि 5 मेरा छोटा है 8 से, ठीक है। तो लकीली यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है वो भी सॉर्ट हो चुकी है, बट हमें n-1 तक एग्जीक्यूट करना है, यानी कि हमें थर्ड पास यानी कि लास्ट पास और चलाना है, जिसमें हम प्रॉपर स्टार्ट से लेके एंड तक फिर से चेक करेंगे, ठीक है। लकीली यहाँ पर हो गया, बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो इसलिए हम लोगों को n-1 तक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं 1 2, कंडीशन कुछ भी नहीं होएगा, यानी कि 1 इज लेस देन 2 है, तो कंडीशन ट्रू है, कुछ भी चेंजेस नहीं होएंगे। फिर 2 4 को करेंगे, कंडीशन ट्रू है, कुछ भी नहीं होएगा। फिर 4 5 को करेंगे, कुछ भी नहीं होएगा। फिर एट द लास्ट क्या करेंगे, 5 8 को करेंगे, यानी कि एज इट इज हमें लास्ट पास में हमारा डाटा मिल चुका है, जो कि सॉर्टेड फॉर्म में है। तो बबल सॉर्ट का प्रोसेस ये रहता है, इस फॉर्म में हम डाटा को वन बाय वन जो इसके एडजेसेंट्स होते हैं, एडजेसेंट डाटा होता है, उसके साथ कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर छोटा है बड़े वाले से, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है छोटे वाले नेक्स्ट वाले से, तो हम उसको स्वैप कर देते हैं। इतना ही प्रोसेस है, और कुछ भी इसमें नहीं करना होता। अब हम इसकी एल्गोरिदम देख लेते हैं। एल्गोरिदम में क्या बोल रहा है ये, यानी कि यहाँ पे बबल सॉर्ट का एक फंक्शन लिया गया है, जिसमें ए और एन दो वेरिएबल्स है। यहाँ पर ए क्या है, एक लीनियर एरे है, एन यानी कि टोटल एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। ये टोटल एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कितने हैं, 1 से लेके अप टू द एन तक, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, सपोज मैं 5 डालूं तो 5 तक होंगे, 1 to 5 होंगे। तो ये हम पे है कि हम क्या डाल रहे हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, आपको स्टेप रिपीट करना है 2 और 3। कब तक रिपीट करना है, जब तक आई n-1 ना हो जाए, यानी कि फर्स्ट पास हम कौन सा चलाएंगे, n-1 तक चलाएंगे। अब सपोज कि ये स्टेप मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है, तो अगर मेरा आई यहाँ पे 1 है, तो मैं अब इसके अंदर आ गई। तो अब ये क्या बोल रहा है, आपको स्टेप 3 चलाना है। कब तक चलाना है, जब तक जो आई के अंदर की कंडीशन है n-1 तक वो कंप्लीट ना हो, तब तक चलाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमने देखा अभी फर्स्ट पास, यानी कि पहले अगर ओवरऑल देखिए तो हमें क्या करना है, टोटल मेरे n एलिमेंट है, जैसे कि मेरे 3 एलिमेंट है, तो मैं कितना चलाऊंगी, 2 तक चलाऊंगी, ठीक है। तो अब 2 तक चलाया, यानी कि पहले मेरे को 1 तक चलाना, 1 का चलाना पड़ेगा, फिर 2 को चलाना पड़ेगा। तो 1 में भी कितने एलिमेंट है, यानी कि n-1, तो 1 में मुझे इतना ही चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लिया है। ये वाला आउटर लूप हो गया, ये इनर लूप के लिए हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और अगर मेरी कंडीशन 3 स्टेप मुझे फॉलो करना है, रिपीट करना है, कब तक करना है, n-1 तक, यानी कि अप टू द लास्ट तक मुझे चलाना है। और अगर मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पर अगर a ऑफ, जैसे कि यहाँ पे ये देख लेते हैं, a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0 प्लस 1, यानी कि a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1, तो अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो ये स्वैपिंग का फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट लग जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लूप की स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट एलिमेंट को वो चेक करेगा। ये प्रोसेस रहता है। और स्वैपिंग इसमें नॉर्मली, जैसे कि पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारा वेरिएबल रहता है, उसको टेम्परेरी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें डालते हैं। फिर जो इसकी वैल्यू होती है 1 की, हम 0 में डाल देते हैं, और 0 की वापस टेम्परेरी में डाल देते हैं, ठीक है। इस टेम्परेरी का क्या करते हैं, जैसे कि जो 0 है उसको हम टेम्परेरी में डाल देते हैं, फिर जो 1 है उसको हम 0 की जगह डाल देते हैं, और फिर टेम्परेरी वाला वापस हम 1 वाली लोकेशन पे डाल देते हैं। तो ऐसे हमारी स्वैपिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट रहता है इसके अंदर। बबल सॉर्ट में इतना ही था। इन केस अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू।